आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कहता है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5 और -4, 5, और साथ में कहता है कि इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस इस लाइन को कहीं काट रहा है, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस काट रहा है। ये जानना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस कहाँ पर इस लाइन सेगमेंट को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। बेसिकली ये जानना चाह रहा है कि रेशियो क्या है इसके, मतलब जो कट करना चाह रहा है, जो एक्स एक्सिस ने जो कट किया है उस किस रेशियो में काट रहा है, रेशियो क्या है। मेरे ख्याल से रेशियो ही जानना चाह रहा है। हाँ फ्रेंड्स, रेशियो जानना चाह रहा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ रिवाइज करवा दूं जो हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला में। हम लोगों ने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा कि ये x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है और ये y2 पॉइंट है। और कोई भी अगर लाइन या कुछ भी अगर मैं पॉइंट निकालना चाह रहा हूँ तो मैं मान सकता हूँ ये x है, ये y है, और जो जिस रेशियो में, जिस पार्ट में डिवाइडेड है वो m और n है, या m1 n1, आप जो भी मान सकते हैं। अब हम मान लेंगे, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, x एक्सिस इसको कट कर रहा है, x एक्सिस कट कर रहा है। आपको ये चीज बताई थी मैंने इससे पहले कि x एक्सिस अगर कट कर रहा है, इसका मतलब x एक्सिस कट कर रहा है, मतलब वो पॉइंट x एक्सिस पे है ही है। और x एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y 0 होता है, उसका y 0 होता है। x कोई भी पॉइंट हो, y हमेशा 0 होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका जो y की जो वैल्यू है वो तो फॉर श्योर 0 है, x की वैल्यू हमें नहीं पता। अब आ जाते हैं, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा तो आप करेंगे क्या, आपको जब भी रेशियो निकालने की बात आएगी और इसमें एक आध पॉइंट गिवन है तो आप मानेंगे कि मान लेते हैं कि जो x एक्सिस है ना, इसने इस लाइन सेगमेंट को बांटा है या काटा है k रेशियो 1 में, मतलब इतना k था और इतना 1 था। ठीक है, ठीक है। अब k रेशियो 1 में काटा, अब आपको सिर्फ वो फॉर्मूला लगाना है जो मैंने बताया था। आप इसको मान लेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये तो x और y है ही है। ठीक है, सिर्फ आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला लगाने से आंसर आ जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे अपने मन में। मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, x बराबर m x2 इंटू m या m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n। अब y का फॉर्मूला क्या था, y बराबर m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। अब एक बात बताइए, मुझे तो सिर्फ k की वैल्यू जाननी है ना, किस रेशियो में बांटा है, हमें तो नहीं पता करना x की वैल्यू क्या है। अब y की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 0 है, y की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता थी 0 है, तो हम इसमें न रख के, अगर हमें ये बोला होता कि x की वैल्यू निकालो तो हमें करना ही पड़ता, लेकिन हमें तो पता है हमें तो रेशियो निकालना है, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। इसलिए हम करेंगे क्या, हम y वाले पुट करेंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, 0 है, तो y की वैल्यू हमें दी है 0। m की वैल्यू थी k, इसको हमने लिखना भूल गए, बताना भूल गए, ये m है और ये n है। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है k, y2 की वैल्यू क्या है, y2 है 5 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -5, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे -5 अपॉन में m प्लस 1, k प्लस 1। अब अगर k प्लस 1 का इंटू 0 में करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 5k माइनस का 5 प्लस का 1 इंटू माइनस का 5। अब हम करेंगे क्या, माइनस के 5 को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो जब माइनस के 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो हो जाएगा 5, क्योंकि बराबर को क्रॉस कर रहा है। k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 5/5, जो कि होती है
इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, अब k की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि x एक्सिस ने इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:1 में काट दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए k की वैल्यू कुछ ऐसी आती, मान लेते हैं k की वैल्यू आती 3/5, तो इसका मतलब ये होता कि ये 3 होता और ये 5 होता। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ये होगा और नीचे वाला ये वाला होता, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, फॉर श्योर है इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है आपको एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, आपको दिया है ए, आपको दिया है बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -2, -2। बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 2, -4। आपको ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब ये बोलता है आपको ना पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पी यहाँ के बीच में आ रहे हैं, आपको पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करना है। कब, जब आपको कोई कंडीशन दी हुई है ए पी बराबर 3/7 इंटू ए बी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ये सारी चीज़ गिवन है, सारी चीज़ आप लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोशिश क्या करिए, और करिए, कोशिश नहीं करना ही आपको, फिगर बना के अगर आप चीज़ें करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी, ठीक है, देखिएगा। इसको मैं नीचे की तरफ ले आया, ए पी अपॉन ए बी, इसको मैं नीचे की तरफ ले आया, ठीक है, बराबर 3n7। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब हो गया कि ए पी की वैल्यू तो 3 है, कहाँ ए पी, इतना, इतने की वैल्यू तो 3 है। ए बी की वैल्यू 7 है, कहाँ है ए बी, ए बी, इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 7 है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूरा 7, ये इतना 3, तो 7 में से 3 माइनस कर दिया तो ये आ गया 4। इसका मतलब ये तो हो गया m, ये हो गया n, ठीक है, क्लियर है। इस चीज़ से हमने ये चीज़ निकाली है। अब आगे देखिए, इसको हमने मान लिया x1, इसको हमने मान लिया y1, इसको हमने मान लिया x2, इसको हमने मान लिया y2। p की वैल्यू निकालनी है तो हम मान लेंगे कि ये x और y हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब तो सेक्शन फॉर्मूला आपको आता ही है, आसान है, ये रहा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि इसी में कर देते हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको रिपीट करिए हर बार। अब देखिए यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला x के लिए, सेक्शन फॉर्मूला y के लिए। अब आपको m की वैल्यू पता है, हाँ m की वैल्यू पता है। m की वैल्यू कितनी है, पहले x2 की वैल्यू देते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -2, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया माइनस के 2 को, अपॉन में m प्लस n, m कितना है 3, n कितना है अपॉन में 4। सॉल्व किया इसको, 2 इंटू 3 6, प्लस का 4 इंटू माइनस का 2, माइनस का 8 अपॉन 3 प्लस 4 7। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई माइनस का 2 अपॉन 7, ठीक है। y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू कितनी है 3, y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, प्लस n की वैल्यू कितनी है 4, और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपॉन m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 4। y इज इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस का 4 माइनस का 12, माइनस प्लस का 4 इंटू माइनस का 2 माइनस का 8 अपॉन 7, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 20 अपॉन 7, क्योंकि माइनस का 12 माइनस का 8 मतलब दोनों साइन माइनस के हैं, दो नंबर ऐड हो जाएंगे माइनस का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए
जो आपका आंसर होगा -2/7 एंड -20/7। ये P के कोऑर्डिनेट्स होगा, ये आपका आंसर हुआ। बेसिकली ये क्वेश्चन बताया गया था इस वाली चीज को क्लियर करने के लिए। कभी एग्जाम में ऐसा आ जाए तो घबराना नहीं है और आपको वैसे ही करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन एक बार पढ़िए उसको। देखिए मैथ्स की ना या किसी भी सब्जेक्ट की सबसे बेस्ट चीज होती है आपको पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैथ्स नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए, मेरे ख्याल से लाइफ के लिए भी रेलेवेंट है। लाइफ में भी यही है कि जब आपको यही नहीं पता करना क्या है तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है? 9th क्वेश्चन बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइड लाइन सेगमेंट इन 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है। ये चारों पार्ट बराबर पार्ट हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 निर्देशांक, ए के निर्देशांक है, इंग्लिश में से कोऑर्डिनेट बोलते हैं, -2, और बी के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या है? 2,8। आपको फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट, फाइंड करने हैं इन चारों के। अब एक चीज देखिए, ये भी इसलिए कराया जा रहा है बिकॉज इसमें डिवाइडेशन वाली चीज चल रही है, हमें मानना पड़ेगा हर चीज के लिए। मैंने ये मान लिया ना कि ये 4 बराबर पार्टों में बांटे हैं, तो मैंने ये मान लिया कि ये 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूं कि इस कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया I, J और K। अब जब आपको I की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, इसको थोड़ा अलग बनाएंगे। जब आपको I की वैल्यू निकालनी होगी तो यहां देखिए, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये I। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,8। I के लेफ्ट हैंड की साइड की तरफ कितनी वैल्यू है? 1, मतलब ये पोर्शन तो 1 था। I के राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, 1 + 1 + 1, टोटल इधर कितना है? 1 1 और 1, मतलब इतनी वैल्यू कितनी है? ये जो इसकी वैल्यू है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 3 होगी। अब आप शायद समझ गए होंगे क्वेश्चन करना कैसे है। ये तो हो गया m और ये हो गया n, और ऑब्वियस सी बात है x2 x1 y1 x2 y2, ये तो चेंज होंगे नहीं। अब हर बार जब आप i की वैल्यू निकालेंगे तो i का हो गया x, y। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या था? x = m × x2 + n × x1 अपॉन में m + n। सेम y के लिए रिपीट करें मेरे साथ, m × y2 + n × y1 अपॉन m + n। फॉर्मूला रिपीट करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वरना आप मैथ से क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। m की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2 × n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -2 अपॉन में m + n, m 1 n 3, x की वैल्यू 2, 1 × 2 2, -3 × -2 -6 अपॉन 4, x = -4 अपॉन 4, दैट विल बी x बराबर -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई -1। y की वैल्यू कितनी आएगी? y = m की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 8, n की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 2, m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3। तो y = 8 + 6 अपॉन 4, 14 अपॉन 4। तो ये आ गई y = 7/2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 7/2। तो y की वैल्यू आ गई 7/2। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1, 7/2। आपके i के कोऑर्डिनेट्स आ गए।
अब जब आपको जे के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, अब जे और के आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूं, होगी क्या कंडीशन होगी ये, जब आप लेते हैं ए और यहां लेते हैं आप बी और यहां लेते हैं आप जे, तो आप बताइए जे के लेफ्ट हैंड साइड में, जे के लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, इस तरफ कितनी वैल्यू आ रही है ऐड करके, 1 और 1 मतलब ये 2 हो गया। जे के राइट हैंड साइड में सीधे हाथ में कितनी वैल्यू आ रही है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है इस लाइन सेगमेंट की, 1 1 2। तो अगर हमने मान लिया कि ये x और y है, तो x1 और y1 तो सेम रहे, x2 और y2 भी सेम रहा, बदला क्या, बदला m और n। ऐसे आप j के लिए निकालेंगे, ऐसे ही आप निकालेंगे k के लिए। k के लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यू है, 1 2 3। k के लेफ्ट हैंड साइड में कितना वैल्यू सम अप होके आ रहा है, 1 1 और 1 3, तो इधर हो गया 3। और k के राइट हैंड साइड में सीधे हाथ में कितनी वैल्यू है, ये रही 1, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई 3 और n की वैल्यू कितनी हो गई 1। सेम x1 और y1 की वैल्यू, सेम x2 y2 की वैल्यू, आपको बस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड आई होप जब आप ये समझ गए होंगे तो आप ये भी समझ लेंगे। बेसिकली आपको ये क्वेश्चन बताया गया इस कॉन्सेप्ट के लिए कि यहाँ पे 1,1:3, 2:2 और 3:1 वाली चीज़ के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। आपको रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, जिसको हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। इफ इट्स वर्टिसेस आर, आपको इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, क्या है इसके वर्टिसेस। वैसे आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, सारी साइड्स इक्वल होती हैं एंड डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, बस 90 एंगल ही बनाते एक दूसरे के मीट करने पर। डायगोनल्स तो बनाते हैं 90 का, बाकी ये एंगल 90 का नहीं होता। तो क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट देखो, अब एक चीज़ और है नंबरिंग, जो तुम लोग गलत कर देते हो, ठीक है बच्चों, जो गलत कर देते हो, जब तुम नंबरिंग करते हो ना या नेमिंग करते हो तो तुम इसे बोलोगे A B C और D। कई बच्चे ना क्या करते हैं A B C D, गलत हो गया ना। जब यहाँ से लाइन से चल रहा है तो ये कैसे पहुंच गए, इसके बाद ये नहीं आएगा ना, इसके बाद ये आएगा, इसलिए नंबरिंग ध्यान रखना, कैसे भी करो A B C D। तुम्हें ऐसे नहीं करनी, तुम ऐसा करना चाह रहे हो A B C D, नंबरिंग लाइन से करना, जो नंबरिंग बोलो, नेमिंग जो है ना वो लाइन से किया करो। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इट्स नॉट लुकिंग लाइक D बट इट इज D। चलिए तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो जब हमने सब ABCD माना है तो हम कोऑर्डिनेट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट है 3,0, दूसरा कोऑर्डिनेट है 4,5, तीसरा कोऑर्डिनेट है -1,4 और फोर्थ कोऑर्डिनेट है -2, -1। ठीक है, आपको एरिया फाइंड करना है। और रोम्बस का एरिया आपको पता ही है कि जो डायगोनल्स होते हैं इसके, पिकॉर्ड जो होते हैं, ये अगर इसका और इसका गुणा कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये इसके एरिया के बराबर आता है। और ऑल दो हिंट भी दे रखी है इसमें, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आप बोलते हैं एरिया, आप बोलते हैं एरिया किसका है, डायगोनल का, किसके बराबर होगा, हाफ इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2। पहले डायगोनल को मैंने D1 लिख दिया, दूसरे डायगोनल को मैंने D2 लिख दिया, ठीक है। एरिया निकालने के लिए, अब डायगोनल निकालने के लिए, उसकी लंबाई निकालने के लिए, लेंथ पूछ रहा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, AC की और BD की या DB की, तुम्हारी जो मर्जी है। तो हमें चाहिए AC की वैल्यू और हमें चाहिए BD की वैल्यू। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जो करा था इससे पहले,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए इसको मान लो, देखो अब करना पड़ेगा क्योंकि AC की बात कर रहा तो हमने यहाँ पे बोल दिया ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, इस केस के लिए सिर्फ। तो AC की वैल्यू निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला रिपीट करो मेरे साथ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 कितना है 3, अंडर रूट में x1 की वैल्यू 3 माइनस x, ओके x2 की वैल्यू बताई थी पहले, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है माइनस का 1, ब्रैकेट 1 कर रहे हैं, माइनस x1 की कितनी वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0। अब यहां पर देखना, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 3 दोनों साइन नेगेटिव है, नंबर्स ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का रहेगा। तो माइनस का 4 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 रहेगा, 4 का स्क्वायर अंडर रूट में माइनस के 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, y माइनस 4 इंटू माइनस 4 बता चुका हूँ पहले, 4 इंटू 4 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आंसर 16 है। 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 4 16, कितना आया आंसर आया अंडर रूट में 32। अब जब इसको सॉल्व करोगे, शॉर्ट आउट करोगे, फैक्टराइज्ड करोगे, फैक्टराइज जब करोगे इसको तो 32 को फैक्टर करोगे, 2 एकम 2, एक कैरी गया 12 बन गया है और 2 6 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब क्योंकि अंडर रूट में तो पेयर बनाओगे, एक का पेयर बना, एक का पेयर बना, और जिसका पेयर नहीं बना उसको लिख दोगे बाहर। मतलब 32 को हम क्या लिख सकते थे, 32 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जिसका पेयर बन रहा है उसको तो बाहर लिख दिया, इसका पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, इसका पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा तो उसको अंदर ही रखा। तो कितना आंसर आया, इसका आंसर आया 4 अंडर रूट 2। अब तुम में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये तो हमें आता है, क्यों बता रहे हो बेटा, कोई बच्चा तो ऐसा हो जिसको नहीं आता होगा तो इसलिए कर दिया है। ठीक है, जिसको आता है वेल डन, जिसको नहीं आता हमने उसके लिए किया ये चीज़। ठीक है, तो इसका आ गया 4 अंडर रूट 2। करने को तो मैंने वहीं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था इसको, इसका आंसर, क्योंकि 16 2 बार ऐड हो रहा था और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये 4 हो गया था, इट्स नॉट वर्किंग, तो ये 4 हो गया था, अंडर रूट 2 हो गया था। अब बिकॉज मैं यूनिट शायद दी नहीं है तो आई एम नॉट राइटिंग इट। अब BD की वैल्यू निकाल लो, BD की वैल्यू क्या है, अब यार डायरेक्ट, ठीक है, तो BD की वैल्यू वही सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू, अब देखो, अब ये वाली चीज़ रफ कर देना, उसके बाद जब भी तुम ऐसा करोगे ना, तो जब ये करोगे तो ये वाला चीज़ काट देना कुछ ऐसा करके अपने सिंबल के लिए। मैंने बताया था जब तक एक्सपर्टीज ना आ जाए ऐसे करते हैं ना, गलती नहीं होती कभी। तो तुम इसे मान लेना ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, कुछ चीज़ें तुम्हें लग रही होगी कि हम क्यों लिखें बार बार, हमें तो आता है। देखो, लिखने से गलती नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा जब तुम फॉर्मूला में पुट करोगे तो तुम गलती नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट करोगे तो गलती करने के चांसेस हैं, हो सकता है तुम सही कर दो लेकिन गलती होने के चांसेस हैं। तो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो ध्यान रखते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में माइनस का 2 और इस बड़े वाले ब्रैकेट को बंद कर दिया और यहाँ लिख दिया स्क्वायर। y2 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट 2 स्क्वायर कर दिया, सॉरी अंडर रूट बोल रहा हूँ, अंडर रूट में 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2 स्क्वायर प्लस 5 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1, कितना आ गया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब तुम ना इसको ऐसे लिख सकते थे, अब तुम वैसे खोल के लिखोगे ठीक है, इसको लिख सकते थे 2 इंटू 6 का ये, तो इसका आंसर आया था 6 अंडर रूट 2। ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं 36 प्लस 36, तो ये आपका आ गया 72। अब जो अंडर रूट 72 को सॉल्व करोगे जैसे हमने पहले किया था, और ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसको ऐसे करके करना और उसके बाद इसका फैक्टराइज
चीज़ करके बताना, बता ही देता हूँ। देखो, नहीं तुम करो इसको। तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर आया 6√2। तो बी डी की वैल्यू क्या आई? 6√2। ए सी की वैल्यू क्या आई? 4√2। अब तुम्हें एक्चुअली चाहिए था एरिया, तो एरिया निकालने के लिए तुम क्या करते? हाफ इंटू D1, डायगनल पहला, ए सी पहला डायगनल है तो इसकी वैल्यू थी 4 नहीं, √32, नहीं ये तो था, हाँ 4√2। दूसरा डायगनल क्या है? D2, जो कि था DB या BD, कितना है? 6√2। अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ भी √2 और यहाँ भी √2। √2 इंटू √, क्या होता है? हाफ इंटू 4 इंटू 6, 24। √2 इंटू √2 2 होता है, 2 से 2 कट गया, 24 स्क्वायर यूनिट या 24 वर्ग यूनिट, ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और मैंने जो मेन चीज़ बताई थी आपको, वो क्वेश्चन करवाने के लिए नहीं बताया था, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जिससे कि आपके जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो आपको समझ में आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो को देखिए। और अब जो हम आगे इसके वीडियो लेके आएंगे, बिकॉज आप लोग एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो अब हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग जो मेन कॉन्सेप्ट है और जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हम वीडियो अप करने जाएंगे। इसके बाद हम हर टॉपिक को वैसे ही उठाएंगे जैसे बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।